नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस समय बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर हुआ है और उसमें 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं वोटर लिस्ट से, उसे महागठबंधन ने मुद्दा बनाया हुआ है और लोगों के बीच में यह संदेश देने के लिए ये यात्रा पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है, बीजेपी ने वोट चोरी की है। कल भी राहुल गांधी ने कई जगहों का दौरा किया और जनसभा की और उसमें प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए। अब बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उनकी माता जी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे लेकर बीजेपी बेहद नाराज है। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी ने एक मैसेज लिखा है और उस मैसेज में क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार वासियों को अपमानित कराया। अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल ने अपने मन से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं है। ये एक ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके भी माफी मांगे तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बेहद शर्मनाक। बीजेपी ने यह मैसेज लिखा है सोशल मीडिया पे। एसआईआर के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव खुद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ गलबहियां कर राजनीति कर रहे हैं, उनको ऐसा प्रतीत हो गया है कि वे बिहार लूटने के लिए निकल गए। उनके कार्यकर्ता जिस तरह के शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यह राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक संस्कृति को परिलक्षित करता है। और यह तो चुनाव के पहले की झांकी है। मान लीजिए कि आरजेडी कभी सत्ता में आती है तो जिस तरीके की झांकी 90 के दशक में दिखलाई गई थी, उसी तरह की झांकी आगे भी दिखलाई जाएगी। बिहार की आवाम, दलित पिछड़ा आवाम, जो व्यवसायी समाज है, जो महिलाएं हैं, वो सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस तरीके से आरजेडी पूरे बिहार में बिहार के लोगों को वोट चोर कहकर अपमानित कर रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, फर्जी, अवैध, अप्रवासी वोटरों को बचाने में लगी है और इन फर्जी वोटरों की बदौलत आरजेडी कांग्रेस राजनीति करना चाहती है तो पूरे बिहार के लोगों को वोट चोर कह के अपमानित करने में लगी है। यह निश्चित तौर पर भर्त्सनीय है और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आने वाले चुनाव में उनकी सही हकीकत की औकात का पता चल जाएगा। गाली गलौज करके राजनीति नहीं होती है, राजनीति मुद्दों की बुनियाद पर होनी चाहिए। और एसआईआर के मुद्दे पर फर्जी वोट का मुद्दा उछालकर आरजेडी सही मुद्दों से, जनता के मुद्दों से सभी का ध्यान भटकाने में लगी है। देखिए, बीजेपी ने साफ तौर से कहा है कि नीच शब्दों का प्रयोग किया गया है, नीचता की सारी हदें पार की गई है, ऐसा आरोप है। अब जाहिर सी बात है कि अब एक तरफ जहां बीजेपी की नाराजगी इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री और उनकी माता जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो अब जाहिर सी बात है कि इसका जवाब भी महागठबंधन की तरफ से जरूर आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।